नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह लगन और सिंह राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों। बात करें जुलाई 2021 की तो इस माह आर्थिक उन्नति, लाभ तथा सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। धन के संबंध में स्थितियाँ मजबूत एवं लाभप्रद बनी हुई है। खाली हो चुके खजाने फिर से भरे जाएंगे। अनावश्यक खर्चे जो परेशानी का कारण बने हुए थे, इस माह से वह परेशानी दूर होती दिखाई देगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आय में वृद्धि होगी। ग्रह गोचर के अनुसार आप मेहनत और बौद्धिक योग्यता से अपने आर्थिक ग्राफ को बेहतर कर पाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति की मजबूती से आप सुख, शांति एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पिछले कुछ समय से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी अब दूर होती दिखाई देगी। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, भाग्य के सहयोग में वृद्धि होती जाएगी, मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं जुलाई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर। तो गोचरवश इस माह 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मास का सबसे पहला राशि परिवर्तन ही धन के संबंध में उत्तम है, गेम चेंजर का कार्य करेगा। धन सुख में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी राशि के धन एवं लाभ भाव के स्वामी बुध 7 जुलाई को राशि परिवर्तन कर लाभ भाव अपने ही भाव में प्रवेश करेंगे। लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव पर ही गोचर हर प्रकार से लाभप्रद है। लाभ की स्थिति अत्यंत ही मजबूत बनी हुई है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। बुद्धि एवं व्यापार कारक बुध का लाभ पर गोचर बुद्धि संबंधित कार्यों और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ को दिखा रहा है। बुद्धि बल से धन खींचा चला आएगा। विचारों में नई योजनाओं का जन्म होगा तथा इन योजनाओं को कार्य व्यापार में लागू कर लाभ के नए मार्ग विकसित होंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन काफ़ी सकारात्मक है। ठंडे तथा मंदे पड़ चुके व्यापार में तेजी आएगी। लोक लग चुका व्यापार अनलॉक होगा। आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक रहेंगी। लाभ भाव पर गोचरस्थ बुध पर धन कारक गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसी है। इस माह की उन्नति से आप संतुष्ट एवं प्रसन्न रहेंगे। कार्य व्यापार के संबंध में बुद्धि और विवेक का पूरा सहयोग आपके साथ बना हुआ है। दोस्तों, जुलाई माह कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए सकारात्मक है। दोस्तों, इस माह पूर्व से चली आ रही सभी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। धन के आवागमन से अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। बुध की लाभ पर गोचरीय स्थिति 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक रहेगी। आर्थिक उन्नति और समृद्धि के मामले में विचार करें तो यह समय उत्तम है। दोस्तों, आपकी राशि के लिए बुध लाभ भाव के स्वामी के साथ धन भाव के स्वामी भी हैं। धन भाव के स्वामी के रूप में बुध का लाभ भाव पर गोचर विभिन्न स्रोतों से धन लाभ को दिखा रहा है। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए बुध का यह गोचर विशेष लाभप्रद साबित होगा। वाणी, बुद्धि एवं व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इस अवधि में अटका, रुका एवं फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से ही प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों, मित्रों और रिश्तेदारों का पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके माध्यम से भी धन लाभ के शुभ संयोग बनेंगे। बुध की पंचम भाव पर दृष्टि निवेश कार्यों से धन लाभ के योग बना रही है। संतान के संबंध में भी यह दृष्टि उत्तम है। विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बुध का गोचर आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। दोस्तों, बुध के बाद दूसरा राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। सूर्य आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए सूर्य के शुभ अशुभ गोचर का आप पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। 16 जुलाई तक सूर्य लाभ भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। लाभ भाव पर आरोग्य कारक सूर्य का गोचर और उस पर गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप आपका शरीर निरोग रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। खासकर 16 जुलाई तक स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी होने की कोई संभावना नहीं है।
इस अवधि में आप जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान एवं पिता कारक सूर्य के लाभ पर गोचर से सरकार एवं पिता का पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा तथा इनके सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। जन्म कुंडली में भी इस समय योग कारक दशा चल रही है तो नौकरी पेशा दोस्तों को पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर है। दोस्तों, लाभ भाव का सूर्य आपको समाज के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। दोस्तों, लाभ भाव पर ऊर्जा कारक सूर्य का बुद्धि कारक बुध के साथ युति योग आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इस युति योग को बुध आदित्य योग भी कहते हैं। इस योग पर गुरु की दृष्टि योग की शुभता को 4 चांद लगा रही है। इस योग की प्रबलता से आपकी बौद्धिक क्षमता, मान प्रतिष्ठा तथा धन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आप लगातार आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे। बौद्धिक क्षमता से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेंगे। दोस्तों, लाभ भाव पर सूर्य एवं बुध के युति योग से सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते आने वाले अवरोध एवं बाधाएं दूर होंगी। व्यापार में विस्तार होगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ होगा। व्यापार में विस्तार के लिए पिता का भी अहम रोल रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य बुध का यह युति योग अत्यंत लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा शनि के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। इस अवधि में व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। सरकारी लफड़ों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। पिता के साथ स्नेह, तालमेल एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें। सूर्य की यह स्थिति व्यर्थ की हानि परेशानी पैदा कर सकती है, सावधानी बरतें। दोस्तों, सूर्य के बाद तीसरा राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र का। 17 जुलाई तक शुक्र द्वादश भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। इस अवधि में आप मौज मस्ती, घूमने फिरने और शौक पूर्ति के कार्यों पर कुछ व्यय करेंगे। आपकी प्रवृत्ति भोग विलासी रहेगी तथा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक रहेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। 17 जुलाई को शुक्र के राशि परिवर्तन से परिस्थितियाँ बेहतर होती दिखाई देंगी। 17 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु की दृष्टि में रहेंगे। प्रथम भाव में सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से आपके सौंदर्य में निखार आएगा। आपका झुकाव भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर अधिक रहेगा। हमेशा सज धज कर इत्र लगाकर रखना पसंद करेंगे। दोस्तों, इस अवधि में आपके विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। जीवन साथी के सुख, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में बेहतर परिवर्तन आएगा। अब गुरु की तृतीय भाव के साथ तृतीय भाव के स्वामी शुक्र पर भी दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप लेखन एवं संचार क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेखन संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को इस दृष्टि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन शुभ है। दोस्तों, शुक्र के बाद राशि परिवर्तन है मंगल का। 20 जुलाई को मंगल नीच राशि से मुक्त होकर प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और गुरु की दृष्टि में रहेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन भी हर प्रकार से उत्तम है, क्योंकि 20 जुलाई से पहले मंगल का द्वादश भाव पर गोचर अनावश्यक खर्चे पैदा कर रहा था। सुख एवं भाग्य भाव के स्वामी मंगल का द्वादश भाव पर गोचर सुख शांति को प्रभावित कर रहा था। सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। भाग्य के सुख सहयोग में भी कमी महसूस हो रखी थी, परंतु अब मंगल के राशि परिवर्तन से परिस्थितियाँ बेहतर होती दिखाई देंगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य बल से ही पूर्ण हो जाएंगे। सुख, शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। पारिवारिक सदस्यों में परस्पर सुख, स्नेह एवं सहयोग में वृद्धि होगी।
भूमि भवन संबंधी कोई परेशानी थी तो अब उस परेशानी से छुटकारा प्राप्त होगा। भूमि भवन संबंधी सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन सकारात्मक एवं अनुकूलता प्रदान करने वाला है। दोस्तों, माह के अंत में 25 जुलाई को धन एवं लाभ आपके स्वामी बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बनाएंगे। विदेश तक कार्य व्यापार का विस्तार की इच्छा वाले दोस्तों के लिए बुध का यह गोचर विशेष लाभप्रद है। विदेश से तार जुड़ेंगे तथा विदेश में नए संपर्क स्थापित होंगे। छठे भाव पर वक्री शनि ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल रखा है। शत्रुओं पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर जुलाई माह का ग्रह गोचर महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।